वेलकम वंस अगेन विक्रम जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू तिलक जी। और सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज हो रहा है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की बात कर रहे हैं। और जितने भी लोग थोड़ा भी बिजनेस समझते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हो या कोई भी बिग बिजनेस या स्टार्टअप लगता है, तो सबसे पहले यही किया जाता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है और थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर एमवे बिजनेस की मैं बात करूं, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपना पर्सनल में बात करूं, तो जो इसकी अपॉर्चुनिटी है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप सोच के देखिए कि एक एक ऐसा बिजनेस जहां के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई दुकान है, कोई आपका शोरूम है, कोई आपका बिजनेस है, उसके साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। राइट, आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितनी बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको जो है आपका जो करंट प्रोफाइल उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जो सबसे सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो, जो आपको साथ देने के लिए तैयार हो, जो आपको आपसे आपकी सपने की बात करता है। सोच के देखिए, जो भी एक्स इनकम आप कर रहे हैं, आज तक किसी ने, ना समाज ने, ना पड़ोसी ने, ना दोस्त ने, किसी ने नहीं बोला कि उस एक्स को 2x कैसे किया जाए। जस्ट इमेजिन। मतलब वो सोच के मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ कि थैंक गॉड देयर इज समवन, कोई तो है ना, कोई बिजनेस तो है जहां पे ये मौका आपको बोलता है कि यस यू कैन डू इट, हम लोग इसको साथ में करेंगे। राइट, एंड अगेन अपॉर्चुनिटी की बात करूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। देखिए, जब हम जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, अंदर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऊर्जा भरी होती है, स्किल बहुत होता है, टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आज एक जो है कितनी बार हमने सुना है कि आज एक नर्सिंग ऑफिसर किसी हॉस्पिटल में कितना भी वो कर ले, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। नहीं का मतलब नहीं, राइट। बट हियर इन दिस बिजनेस आप किस भी लेवल से ज्वाइन करें, आप जो है इस बिजनेस के अंदर डायमंड जा सकते हैं, प्लैटिनम जा सकते हैं। सो सच अ बिग अपॉर्चुनिटी और सच अ बिग स्ट्रेंथ ऑफ दिस बिजनेस कि आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है। मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश आती नहीं आती उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सिर्फ फर्क इस बात का पड़ता है कि आर यू विलिंग टू डू इट, आप करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ की एक और मैं बात करूं, इस बिजनेस के अंदर जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई फाउंड दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम। यू आर नॉट अलोन इन दिस बिजनेस। आप जब शुरुआत कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है इसके अंदर, यू हैव समवन, है ना। गलतियां जो है ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाइए, जॉब में जाइए, बॉस सिर्फ आपको डांटेगा, है ना, ये काम करके लेके आना, और कैसे काम करना है उसको कोई लेना देना नहीं उसका। पर यार आपका जो अपलाइन है, आपका हाथ पकड़ के कहेगा कि हम मिलकर के, अच्छा तुझे नहीं आ रहा, चल मैं सिखाता हूँ, अच्छा ये डेमो कितनी बन रही, चलो मैं सिखाता हूँ, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं हो रहा, चलो मैं सिखाता हूँ। ऑलवेज देयर समवन। हो सकता है आपका भाई, आपका दोस्त, हो सकता है वो आपका फोन नहीं उठाए, लेकिन आपके स्ट्रेंथ, आपका जो अपलाइन है, जो कोच है, वो जरूर आपके साथ खड़ा रहेगा। दिस इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, राइट। और बहुत सारा, मतलब इतना कुछ इसमें बोल सकते हैं, आई नो बहुत सारे लीडर्स पाइपलाइन के अंदर है, राइट। और अगर थ्रेट की बात की जाए, थ्रेट इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आए, जो मुझे जो समझ में आ रहा है, सबसे पहला थ्रेट जो लगता है, इमोशनल लेवल पे लोग इसको प्रायोरिटी पे सेट करना भूल जाते हैं, है ना। इसकी प्रायोरिटी क्या है लोग भूल जाते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं प्रायोरिटी, हमने कितने बुक्स में पढ़ा है कि सबसे पहले आपका ईश्वर आना चाहिए, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। दूसरा जो है आपका परिवार, योर फैमिली, दैट इज सेकंड प्रायोरिटी। तीसरा जो है योर जॉब, जो भी आप काम कर रहे हैं, एंड फोर्थ प्रायोरिटी शुड बी एम्बिट। अगर चौथी प्रायोरिटी शादी में जाना हो गया, किसी बर्थडे में जाना हो गया, है, पड़ोस में जेसीबी की खुदाई हो रही है उसको देखना हो गया, फिर नहीं होगा, राइट। सो ये थ्रेड जो आता है, हम प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते, इस वजह कई बार लो हो जाते हैं, राइट। और बिजनेस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आएंगे। डर सा लगता है कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे लायक कहीं गलती से तो नहीं आ गया मैं इसके अंदर, लग रहा है मेरे लायक है नहीं। 2 महीने हमने बिजनेस किया, 6 महीने, साल भर, मैं आप लोगों को बताऊं कि मे बी मोर देन 2-3 साल जो है मैं केवल 12% के ऊपर फाइट कर रहा था।
और बड़ा मुश्किल से 12% जो है मेंटेन हो पा रहा था, राइट। बहुत बार जब जब नया साल आता था तब तक लोगों का बिजनेस बढ़ता था, मेरा घटता था, मेरे साथ उल्टा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं डर लगता था, थ्रेट लग रहा था, यार मैं सही दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मेरे सारे दोस्त जो है मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएंगे, राइट। कहीं मैं कहीं पीछे नहीं रह गया हूँ एमवे बिजनेस के चक्कर में, है ना। उस वक्त ऐसे दिमाग में ऐसे विचार आते थे, राइट। बट यस, हमें सब पता है कि धीरे 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 चीजें बदलती हैं, सीखते हैं, राइट। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी एक लाइफ चेंजिंग, आज इस बिजनेस की वजह से आई एम फ्री ऑफ द जॉब। और मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है सुबह जल्दी उठना, राइट। सो आज इस बिजनेस की वजह से, अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं, बिजनेस की वजह से वी आर कंप्लीट। कोई नौकरी पे मैं नहीं जाता हूँ, राइट। आई एम द बॉस, राइट। और आज इसी बिजनेस से हमने गाड़ी ली, हमारा घर बनाया, इतनी ना कंट्री में मैं जाके आ चुका हूँ। आप सोच के देखिए कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो है क्या, इट्स ओके, इट्स फाइन। चीजें, बिजनेस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो व्हेन यू नो द प्रोसेस, जब आपको प्रोसेस पता है। दूसरा, अगर मैं थ्रेट की बात करूं, राइट, लोग इस बिजनेस को एक जब आते हैं तो बस ये सपनों की दुनिया लेके आते हैं, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो इनपुट है वो देना भूल जाते हैं। भले नौकरी की 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 के लिए मैं इतना सीरियसली 8 घंटे मैं काम कर रहा हूँ, है ना। मैं जल्दी भी उठ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, फोन भी कर रहा हूँ, और वहीं इस बिजनेस में जब आती है 2 से 3 घंटा देने की, मेरे पास चॉइस आ जाती है। मैं भूल जाता हूँ कि यार ये बिजनेस, ये पार्ट टाइम है, स्पेयर टाइम नहीं है ना। ये कंफ्यूजन हो जाता है यार, मैं तो लोग उसको स्पेयर टाइम में करना शुरू कर देते हैं, जब टाइम मिलेगा जब करेंगे। सो दिस बिजनेस इज पार्ट टाइम, डेली बेसिस के ऊपर हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, और अपने आप को ये बताना है कि यस, ये जो है सबके साथ होता है। यहाँ पे जितने भी लीडर्स आप देख रहे हैं, हर किसी का बिजनेस नीचे गया है और हर किसी का बिजनेस आया है। और अभी अपॉर्चुनिटी 2023 की बात करें, क्या कुछ होने जा रहा है, कितना ज्यादा बिजनेस के अंदर ग्रोथ आने वाली है। आप एक बिजनेसमैन बन गए। आप सोच के देखिए, मैं जॉब में था, नाउ आई एम ए बिजनेसमैन। मैं कितना स्किल, मेरा पोटेंशियल जो है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें, लॉट्स ऑफ थिंग टू स्पीक, बट आई नो बहुत सारी लीडरशिप पाइपलाइन में है। सो यस, बी एक्साइटेड, दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू चेंज। जैसे हमारी लाइफ बदली है, वी हैड अ चॉइस, आपकी भी लाइफ बदलेगी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू विक्रम जी, बट हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आपने अपॉर्चुनिटी को लेके, बिजनेस प्लेटफॉर्म को लेके सारी बातें शेयर की, शॉर्ट बिजनेस का बताया आपने हमारे को, बहुत बढ़िया प्रोसेस की बात भी की, लेकिन आपने सेल्फ शॉर्ट की बात भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। जो आपने अभी जस्ट एक पॉइंट रेज किया था कि एक सवेरे उठने, जल्दी उठने की जो वीकनेस आपके साथ है, इसी तरीके से हम उन स्ट्रेंथ्स जो आपके अंदर है, जिनकी बदौलत आप इस बिजनेस को इस मुकाम तक ले आए हैं या आगे लेके जाएंगे, उन स्ट्रेंथ्स की और उन वीकनेसेस की जो आपने अभी ओवरकम करने की बात करी, उनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। देन आपको अपने सामने नेक्स्ट पिन अचीव करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं और क्या थ्रेट्स दिख रही हैं, उनकी भी बात करेंगे। सो सेल्फ स्वॉट की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। वेलकम अगेन विक्रम जी। सर, अगर मैं सेल्फ लेवल की बात करूं, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, जो मेरे अंदर है, जो मुझे, आई वॉज ऑलवेज ओपन। मैं हमेशा तैयार था सुनने के लिए, राइट। आई वॉज ऑलवेज इन लर्निंग मोड। जब कभी मेरे मेंटरशिप के साथ होता था, आई स्टिल रिमेम्बर कितनी सारी बातें जो है गौरी शंकर जी सिर्फ सिखाते थे। आई वॉज ऑलवेज देयर टू ऑब्जर्व माई अपलाइन। हमेशा ऑब्जर्व, वो मुझे सिखा भी नहीं रहे तो भी मैं ऑब्जर्व करता था। कितनी बार हमने विवेक सर को, जो अमृता मैम को ऑब्जर्व किया, यार ये मैं गलती कर रहा था, है ये पीवी नहीं कर रहा था, मैं फोन ही नहीं करता था शुरुआत में, बेकार है पीवी तो करता नहीं है। तो मुझे लगा कितनी बड़ी गलती है मेरी, है ना। फिर मैंने मेरे अपलाइन से देखा कि रिलेशनशिप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस बिजनेस में। करंट मंथ के लिए मैं नहीं आया हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत आया हूँ। मेरी वीकनेस थी, मैं नाराज बहुत हो जाता, मुझे अपलाइन पे गुस्सा बहुत आता था बहुत बार। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक दिन 2-2 महीने बात ही नहीं हुई, राइट। तो फिर मैं अपने लेवल पे उसको समझ नहीं पाता था। मैं वर्तमान को देखता था और वो भविष्य की देख के बात करते थे, राइट। एज ए डाउनलाइन मेरे को सिर्फ फरवरी महीना दिखता था, तो मेरी वीकनेस थी। लेकिन मेरा अपलाइन ये देखता था कि यार इसकी क्वालिफिकेशन शुरू होगी, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी, वो समझने में जो है बहुत टाइम लगा।
और अगर मैं वीकनेस की बात करूं, जैसे मैंने बताया, मुझे सुबह उठने में मतलब बहुत मुश्किल था, और मैं तो इसी के लिए मैंने तो बिजनेस किया है, मुझे सुबह उठना नहीं पड़े, राइट। दूसरा, अगर स्ट्रेंथ की बात करें, अगेन स्ट्रेंथ की बात करें, तो मैंने सिस्टम को कभी नहीं छोड़ा। आई स्टिल रिमेम्बर, जब से जयपुर के अंदर ओपन मीटिंग स्टार्ट हुई है, या तो विक्रम ओपन मीटिंग में मिलेगा या वो हॉस्पिटल में मिलेगा, और बीच का कोई रास्ता नहीं। बारिश आए, तूफान आए, आई स्टिल रिमेम्बर शुरुआती दौर में मैं मेरी मोटरसाइकिल की डिग्गी के अंदर अलग से कपड़े डाल के जाता था, है ना, जब बारिश आ रही होती थी बीबीएस के अंदर मीटिंग अटेंड करने। यार भीग जाऊंगा, वहां पे ड्रेस चेंज करूंगा, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ूंगा। मैं दीवाना था मीटिंग का। मुझे लगता था अंगीठी से अगर विक्रम निकल गया कोयला, तो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। वो मैंने जो है उस चीज को सीखा, मीटिंग की इंपॉर्टेंस सीखी मैंने, राइट। तो वो जो है सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और अगर थ्रेड की बात करें, जब जब मैं प्लैटिनम से फाउंडर प्लैटिनम जा रहा था, तो डर बहुत लगता था, लग रहा था यार करेंगे कैसे, है ना। मैं प्लैटिनम की मैं बात करूं तो शुरुआती लगता था यार 10,000 फी भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, अब इसको 6 महीने कैसे करेंगे। जब प्लैटिनम हो गई तो लग रहा था यार 12 महीने कैसे करेंगे। सो मुझे हमेशा मेरे अपलाइन ने, मेंटर्स ने सिखाया कि जब कभी भी बिजनेस की बात होती है तो हमेशा करंट मंथ की बात करनी है। अभी पहले फरवरी की चिंता करो, मार्च की चिंता मार्च करेगा। मुझे लगता था मेरे को तो अप्रैल भी अभी बता दो, मई भी मेरे को अभी बता दो, राइट। तो उन्होंने बहुत बार सिखाया, चलो पहले फरवरी की बात करते हैं, मार्च का। सो वो जो है मैंने देखा। देन अंदर से एक जो कॉन्फिडेंस है बहुत बार लूज हो जाता था। लगता था कि यार मेरे अंदर वो सारी स्किल नहीं है, मैं टीम को कैसे संभाल पाऊंगा, राइट। वो सो मैंने लीडरशिप के ऊपर काम करना चालू किया, सीखना चालू किया लोगों से। जो है जो आपने हमने पढ़ा कि उत्साह का अभिनय करना चालू किया। उत्साह, पहले एक्साइटमेंट ही नहीं आता था ना, फिर हमने नाटक चालू किया कि चलो उत्साह का अभिनय करते हैं। मेरा बहुत बार हमारे मेंटर्स ने सिखाया है कि चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है ना। आई स्टिल रिमेम्बर ओपन मीटिंग के अंदर जब शुरुआत दौर में मेरे साथ कोई नहीं जाता था, मैं अकेला मीटिंग के अंदर जाता, कितने साल तक मैं गया। वहां पर एक स्पीकर को सुना मैंने, वो बोल रहे थे कि आज ओपन मीटिंग में अकेले आयो, कितने लोगों को पता अकेले आयो, केवल आपको खुद को पता है ना, बाकी सबको लग रहा है ये इसके साथ है, वो उसके साथ है। तो समवेयर आई वाज इनसाइड, जो है अंदर धीरे 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 मैं बदलाव कर रहा था। कितनी बार वो मैंने विवेक सर से डिले ग्रेटिफिकेशन के बारे में सीखा। मुझे बहुत मुझे नफरत थी शब्द से। कभी भी मेरा बिजनेस नीचे जाता है बोलते डिले ग्रेटिफिकेशन, गौरीशंकर जी बोलते डिले, अरे इतना कितना डिले ग्रेटिफिकेशन है यार, वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सारा डिले। बगल वाले तो प्लेटिनम जा रहे हैं, वो अपनी पिन चेंज कर रहे हैं। सो समवेयर मुझे लगा कि डिले ग्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज आपका बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत मेहनत करो, नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं तो काम हो रहा है। सो वो मैंने चीजों को समझा, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा समझा, राइट। सो इसी तरीके से जो हमने धीरे 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 अपने लेवल, मैंने और दिव्या ने, हम लोगों ने मिलकर साथ प्लानिंग करी, दिव्या को इन्वॉल्व किया बिजनेस में, राइट। आई स्टिल रिमेम्बर दिव्या पहले एक्टिव नहीं थी, बट पीयूष दीदी की इंकरेजमेंट की वजह से दिव्या को मैं बिजनेस के अंदर ले पाया। सो समवेयर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दिव्या को एक्टिव करने में। सो मुझे लगता था कि यार सब मैं ही कर लूं, फिर बाद में पता लगा दिव्या की अपनी स्ट्रेंथ है, वो जो है और ज्यादा मेहनती है। सो पता लगा कि यार सिंगल का बिजनेस नहीं है, टुगेदर टुगेदर का बिजनेस है। हम लोग साथ जाना हमने शुरू किया, हमने अपलाइन को एकदम लाइफ लाइन बना लिया, कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं किया। हालांकि अंदर से आवाज तो आती थी कि अरे क्या थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन समवेयर इनसाइड ये मान लिया कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो नो क्वेश्चन, है ना। गौरीशंकर जी ने कितनी बार बहुत सारी चीजें बोली, उस वक्त नहीं समझ में आई, सो वी नेवर डाउटेड, राइट। एंड अभी अपॉर्चुनिटी की बात करें, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं फाउंडर्स प्लेटिनम हुआ था और हमारा उस वक्त जीआईपी बोनस आया था करीब 5 लाख रुपए। अब आप सोच के देखिए 5 लाख रुपए सिंगल मंथ के अंदर, लग रहा था यार ये हो क्या गया है, राइट। और अभी जब हम लोग एमरेल्ड क्वालिफिकेशन के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार बेसिक के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत बहुत लोगों को मैं देखता था अपनी पिन बदल रहे हैं, और मैं पूछता था विवेक सर से कि सर ये मेरी पिन क्यों नहीं चेंज हो रही। तो उन्होंने वो हमेशा समझाते थे कि फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग होना बहुत जरूरी विक्रम, उसके बाद तो इतनी मंजिल बनेगी कि अपन देखेंगे। सो फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे फाउंडेशन के ऊपर टाइम लग रहा है। टाइम तो फाउंडेशन का लग रहा है। कहीं ना कहीं जो है
जो है वो जो ईंट पत्थर है उसकी मजबूती के ऊपर काम हो रही, राइट। और अभी अगर हम पिन चेंज की बात करें, यस वी नो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप सोचिए, अभी जब मैं गौरीशंकर जी से पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो बताते हैं, है ना, जब वो एम्ब्रिल गए तो आप सोच के देखिए 35 लाख रुपए की इनकम आई। मुझे एक कोई जरिया नजर नहीं आता, अगर मैं एमवे को अपने आप से हटा दूं, जिंदगी में ग्रोथ का कहां पर जो है इतने बड़े पैसे की बात की जा सकती है। सो आई एम एक्साइटेड कि आने वाले टाइम के अंदर कितने एक नई पिन के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट हमें इस बिजनेस से मिला, राइट। जो उसकी स्ट्रेंथ की बात, रिस्पेक्ट, पीपल रिकॉग्निशन इतना ज्यादा मिला, है ना। अभी भी जो है, अभी स्टिल पीपल, अभी हमें को कोटा हम लोगों हमको इनवाइट कर रहे हैं। सो लग रहा है कि यार ये बिजनेस से कंप्लीट रिकॉग्निशन बहुत बड़ा पार्ट है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बना पाए, कितना बदलाव मेरे खुद के अंदर हुआ। सो पर्सनल लेवल पे हमने चीजों को देखा, और जब कठिन समय आया, ऐसा नहीं कि हर बार स्मूथ रहेगा, तो कठिन समय आया तो हम लोग डटे रहे। हमें विश्वास था हमारे अपलाइन के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, और मैं जानता था कि मैंने कोई गलती नहीं करी। मुझे अंदर से विश्वास था कि आई एम एट द राइट वे, राइट। सो हमें हमेशा इस चीज में फर्क करना आया कि माई वे करना है कि राइट वे करना है। बहुत बार माई वे लगता था, यार ये कर ले वो कर ले, फिर बाद में पता चला माई वे से काम नहीं होगा, राइट वे से। हमेशा विवेक जी ने कहा कि विक्रम, राइट वे करना चाहते हो कि माई वे करना चाहते हो? मैंने कहा करना तो मैं राइट वे चाहता हूँ, लेकिन दिल कर रहा है कि माई वे कर लूं, राइट। सो उसको करेक्ट किया। ऑलवेज वी प्रेफर राइट वे, विच इज सिस्टम, बुक्स, सीडी क्लब। सो इसी तरीके से वी आर ग्रोइंग एंड लर्निंग। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।